टर्नओवर रेशियोज को और क्या कहते हैं? एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, इसमें सबसे पहले रेशियो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? कितनी जल्दी, अगर मैं कहूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितनी बार तुम्हारी इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट होती है, हाउ मेनी टाइम्स। तो इट्स वेरी क्लियर, टर्नओवर रेशियोज निकलेंगी टाइम्स में। हाउ मेनी टाइम्स योर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, फॉर्मूला तो इसको है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका फॉर्मूला ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसमें कुछ पुट करना टफ है। बात ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी। ठीक है, फॉर्मूला है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब बात करते हैं इस कंसेप्ट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। COGS नहीं आएगा, पूरी टर्नओवर रेशियोज नहीं आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ गिवन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये याद होगा सभी को। दूसरा फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा फॉर्मूला, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अब दिक्कत कहाँ आती है? कई बार तुम्हें प्रॉफिट दिया होता है सेल पे, कभी प्रॉफिट दिया होता है कॉस्ट पे। प्रॉब्लम सारी यहाँ लोकेट होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो तुम्हें कॉस्ट गिवन है 10 लाख रुपीस। कितनी? 10 लाख। तुम्हें कहा कि जीपी निकाल दो, 10% जीपी ऑन कॉस्ट। तो मैंने क्या किया? जीपी निकाल दिया, राइट। और कॉस्ट गिवन है, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, एज ही सेल्स। बट अगर मुझे सेल्स गिवन है, कॉस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? सपोज करो मेरे को सारा डेटा गिवन नहीं है, परचेजेस गिवन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा सेल्स 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट। लेट अस सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स कर लो। अब कॉस्ट का 20% क्या है? जीपी। तो कितना बन गया? x/5, x प्लस x/5 इज इक्वल टू 10 लाख। क्या तुम यहां से कॉस्ट निकाल सकते हो, x की वैल्यू, राइट? दूसरा तरीका इसे 100 अज्यूम करके भी कर सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल। 100 अज्यूम करके कैसा होगा? x की जगह क्या अज्यूम कर लेंगे? 100। 100 का 20% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? x की जगह क्या आया? 20 रुपीज़। अब सेल कितने की आई? 120 की। अब अगर मुझे कॉस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो मैं क्या करूँगी? 100 डिवाइड बाय 120 इंटू, अगर जीपी सेल पे निकालना है, दे रखी है कॉस्ट, तो क्या करें?
जीपी किस पे निकालना है? सेल्स पे। सेल्स का सपोज 10% और दे रखी है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 9 लाख की। अगर x यूज़ करते हैं, लेट सेल्स भी x। x का 10% क्या है? जीपी, यानी कि x/10। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करके क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अगर तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों गिवन ना हो, एक बैलेंस गिवन है, अब मुझे ये नहीं पता ओपनिंग है, मुझे ये नहीं पता क्लोजिंग है, मुझे सिर्फ इन्वेंट्री दे रखी है, उसको 2 से डिवाइड नहीं करोगे, सिंपल वो फिगर पिक कर लोगे, उसको क्या मान लेंगे? एवरेज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दी होती, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी होती हैं, मींस नेट सेल्स दी होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या नहीं दिया होता? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और कॉस्ट निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुमने हर फॉर्मूला लगा के देख लिया, कॉस्ट कहीं से भी नहीं निकल रही। अगर कॉस्ट नहीं निकलती और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है, तो तुम कॉस्ट की जगह सेल्स यूज़ कर लोगे। फॉर्मूला लगाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 प्लस 69। इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? 1 और 2 ये है, तो ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइंड्स अ प्लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3000 प्लस 4500 कितने आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 7500 माइनस 9000 97,000। ठीक है, क्या आ गया ये? COGS। एवरेज इन्वेंट्री निकालो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 30 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, 39/2, 19,500। फॉर्मूला में लगाओ। 97,500 डिवाइडेड बाय 19,500। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो COGS गिवन है। $390। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 90,000। एवरेज लो। 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइडेड बाय 2, 75,000। 75,000 क्या आ गई? एवरेज इन्वेंट्री। COGS अवेलेबल, एवरेज इन्वेंट्री अवेलेबल। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये रेशियो आपकी टाइम्स में निकलेगी, फॉर्मूला में पुट करो। 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 4 पे जा रहा है सीधा। इलिस्ट्रेशन 75। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की? 29,000। परचेजेस 2,42,000।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स। मींस अगर तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हुआ मिला ना, साथ में तुम्हें रिटर्न्स दे रखी हैं, तुम्हें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोल रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,50,000, सेल रिटर्न 50,000, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी नेट हैं, 50,000 को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टोटल सेल्स लिखा है फिर रिटर्न्स को माइनस करोगे, सिंपल सेल्स लिखा है तो भी करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है तो ऑलरेडी नेट है। जीपी सेल्स पे निकालना है, सेल्स गिवन है, तो हाउ मच इज जीपी? 25/100 इंटू 3,20,000 कितना आया? COGS इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस जीपी, कितना आएगा? 320 माइनस 80 रुपीज़। ठीक है, COGS है तुम्हारे पास, परचेजेस है तुम्हारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री है तुम्हारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलेगी। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए फॉर्मूला, अब COGS का अपना ओरिजिनल फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 240 इज इक्वल टू 29 प्लस 242 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 240 माइनस हुआ 2, कितनी आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 31,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालो, 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 30,000। तो यू हैव गॉट योर सेकेंड आइटम। फर्स्ट क्या थी? 240, सेकेंड 30। फॉर्मूला में पुट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 240 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, पहले वाला जो हमने जीपी निकाला वो सेल्स पे निकाला और सेल्स गिवन थी, अब जीपी निकालना है कॉस्ट पे, बट कॉस्ट गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 76, ओपनिंग इन्वेंट्री 29, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31, नेट सेल्स 3 lakhs, GP is 25% on कॉस्ट। 100 वाला मेथड लगाएंगे, एक्स वाला? 100 वाला, दोनों। चलो, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, GP is equal to 25% of 100 which is equal to rupees 25. तो sales is equal to 100 plus 25, 125। ठीक है, तो अगर sales 125 है तो COGS कितनी है? 100। और अगर sales 3 लाख है तो COGS कितनी होगी? दूसरा मेथड, let cost be x, GP is 25% of x which is equal to x by 4, cost plus profit is equal to sales, calculate the value of x, कितनी आ रही है? 240। तो हमारे पास COGS आ रही है 2,40,000। किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एवरेज इन्वेंट्री 29 प्लस 31 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30,000। तो तुम्हारे पास ये है, पुट कर दो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिलेट क्या चीज़ करनी है? जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये जो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज़ पे कैलकुलेट करना है,
और क्या वो आइटम अवेलेबल है या नहीं। मेन पॉइंट क्वेश्चन का यहाँ पे है, क्या कहा उसने, रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स, सेल्स पे निकालने को बोला है, सेल्स गिवन है। मेरी बात समझ गए। जब कोई परसेंटेज बच्चों डायरेक्टली लगानी है, डायरेक्टली मीन्स रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, और वो आइटम डायरेक्टली अवेलेबल है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% कितना लॉस हो गया, 60,000। प्रॉब्लम कब आती है, जब कंसेप्ट कर जाएं क्रॉस। क्रॉस कैसे, आपको क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और गिवन है सेल्स, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बट गिवन है कॉस्ट। आपको दिक्कत सिर्फ वहाँ आती है, सीधे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं होगी। फाइन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% निकालते हैं तो कितना आ जाता है हमारा लॉस, 60,000। अब हमारे फार्मूलाज थे 3 COGS के, एक तो बड़ा फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक वाला, दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड फार्मूला क्या था, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अब एक सीधा सा कंसेप्ट है, प्रोडक्ट्स को 6 लाख का बेचने पे मुझे 60,000 का नुकसान हुआ तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट ज़्यादा थी उससे। सो व्हाट इज़ योर कॉस्ट, COGS इज इक्वल टू 6 lakhs प्लस 60,000 विच इज़ इक्वल टू 6,60,000। इज़ इट ओके। अब फॉर्मूला में आपको 2 चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूला रिपीट करो, ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000, क्या आ गया ये, 11 टाइम्स। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री, इस लाइन का मीनिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000। अच्छा मैं कुछ लिख के बताती हूँ, बताना सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000, या ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000। Which statement is correct? Excess of closing inventory over opening inventory, मतलब अगर मैं closing से opening माइनस करूं तो 20,000 आएगा आंसर, क्योंकि closing inventory opening inventory से 20,000 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली सही है। क्लोजिंग बच्चों आपको दे रखी है 60, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 20। व्हाट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री, 40,000 इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा चलो, अब सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करूं, क्या आएगा मेरे पास, नेट सेल्स। नेट सेल्स इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, मतलब वो क्या है, नेट सेल्स। तो हमारी नेट सेल्स आती है 2 लाख की। फाइन, नेट सेल्स गिवन, जीपी गिवन। नेट सेल्स और जीपी दोनों दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स 2 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, 1,50,000। फर्स्ट आइटम डन। सेकेंड क्या था, एवरेज इन्वेंट्री।
एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50,000। फॉर्मूला में पुट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या आएगा आंसर? 150 डिवाइड बाय 50 3 टाइम्स। इलस्ट्रेशन 79, COGS is equal to rupees 2,80,000. Inventory turnover ratio is 8 times. अच्छा, एक लाइन दी हुई है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री इन द एंड। किसको अज्यूम करें? एक्स, क्लोजिंग को, क्योंकि ओपनिंग पे एक कंडीशन लगी हुई है। तो क्या लिखो? लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। ओपनिंग इन्वेंट्री की कंडीशन सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स 1.5x, 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री इन द एंड। 1.5 टाइम्स बोला है कि 1 अगर तो ये बोलता 1.5 टाइम्स, फिर तो यहाँ तक ओके था। अब साथ एक लाइन लगा दी, 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री इन द एंड, तो 1.5x प्लस x। डिड यू गेट द डिफरेंस? बेटा अगर लिखा हो 3 टाइम्स इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 3 टाइम्स इन्वेंट्री इन द एंड, 3x। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 3 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री इन द एंड, 3x प्लस x। इज इट फाइन? ये सिर्फ ये मोर देन वर्ड जो है ये कुछ यहाँ पे चेंज कर रहा है मीनिंग को। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x, ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5x प्लस x। बट मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं x की वैल्यू कहाँ से निकालूं? तो यहाँ से शुरू होते हैं। एक फॉर्मूला है जिसकी मेरे पास 2 आइटम्स अवेलेबल हैं। मैंने हमेशा ये सिखाया है, जब तुम्हें कुछ लिमिटेड सा डेटा दिया हो तो क्या पिक करो? वो 2 आइटम्स जो एक कॉमन फार्मूला को बिलोंग करती हैं। तो ये 2 आइटम्स एक कॉमन फार्मूला की हैं। किसकी हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पुट करो, 8 इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू रुपीज़ 35,000। कितनी आ गई एवरेज इन्वेंट्री? 280 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू रुपीज़ 35,000। अब यहाँ से दूसरा फॉर्मूला लगाओ। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। फिर से तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, एक x की फॉर्म में है और दूसरी फिगर की फॉर्म में है। तो क्या करेंगे? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ओपनिंग 1.5x प्लस x प्लस x। डज एवरीवन एग्री? फाइन। 70,000 is equal to how much x? 3.5x. x is equal to 70,000 divided by 3.5. कितना आएगा? 20,000। ठीक है जी, चलो क्लोजिंग आ गई, ओपनिंग निकालो। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू
20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 20,000 कितना हो गया? 30 प्लस 20 रुपीज 50,000। फर्स्ट हमारे पास है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। व्हाट इज मेंट बाय कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? क्या बोलेंगे इसको? कैश सेल्स। हाउ मच? 50,000। नेक्स्ट इट सेज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू 1,50,000। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो 2 लाख क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। आगे ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं। 25% ऑफ व्हाट? कॉस्ट। आई डोंट नो कॉस्ट। अब क्या करें? 100 वाला फॉर्मूला लगाऊं? लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, जीपी इज इक्वल टू 100 का 25% 25 रुपीज। सेल्स इज इक्वल टू 100 प्लस 25 125। You have cost, you have sales. If sales are 125, cost is 100. If sales are rupees 2 lakh, what will be your cost? ठीक है, क्या आ गया? कॉस्ट कितनी आ गई? 160। अब क्वेश्चन में फर्दर मूव करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो तो आपने निकाल लिया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 16,000। देन हाउ मच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 48,000। एवरेज इन्वेंट्री 16 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 32,000। 32,000 एवरेज, 160 की COGS फॉर्मूला में पुट करो। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 160 डिवाइडेड बाय 32,000। पहला स्टेप ये है कि मुझे COGS चाहिए हर हाल में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1 लाख प्लस 3 लाख विच इज इक्वल टू revenue from operations is equal to 1 plus 3 4 lakh rupees. GP is 30% on revenue from operations. तो GP is equal to 4 lakhs का 30% कितना हुआ? 120। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है बेटा? 4 लाख माइनस 120 कितना हो गया? रुपीज। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हैं। ये बच्चों वाले कंसेप्ट्स हैं, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट इट सेज, अब मुझे 3 केस दिए हैं। तीनों केसेस में मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के बतानी है। पहले केस में इसने बोला ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इफ opening inventory is equal to 1/3 of closing inventory. So let what? Closing inventory is equal to X. Opening inventory is
1/3 ऑफ x विच इज इक्वल टू x/3। ठीक है, अब दूसरी बात मुझे क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू हाउ मच, बता सकता है कोई? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन, COGS गिवन, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो COGS 280 डिवाइडेड बाय 2 140 इज योर एवरेज। अच्छा बेटा, ये एवरेज यहाँ लगाओ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 140। 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 280। ठीक है, x इज इक्वल टू 280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया, 70 इंटू 3 210। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग, तो 1/3 70, 70 प्लस 210 280 डिवाइड बाय 2 140। इज इट फाइन? सेकेंड पार्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन ओपनिंग। अब किसको अज्यूम करेंगे, x। अब ओपनिंग को क्या अज्यूम करेंगे, x। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन ओपनिंग। पहले तो 25%, 25 ऑफ 100 अपॉन इंटू x, फिर क्या बोल दिया उसने, 25% लेस देन x माइनस, लीनियर इक्वेशन है ना सारी, वही लगानी आनी चाहिए। ओपन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या बन गई ये, x माइनस x अपॉन 4, यही बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4x माइनस x, 3x अपॉन 4 इज योर व्हाट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, x। फिर से एवरेज निकालो, x प्लस 3x अपॉन 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 140। सिंप्लीफाई करो इसको, 4x प्लस 3 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 280 इंटू 4 डिवाइड बाय 7।